कैसे हैं आप सब? डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीडीपी का। सीडीपी का जो हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसे आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ 37 है। इससे पहले हमने 36 वीडियो अपलोड कर दिए। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने टोटल टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तो आपको 130 प्लस मार्क्स की यहाँ पर गारंटी ली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में से सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में से हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पेपर में इसी टॉपिक पे प्रश्न आते हैं। हम टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। हर वो पॉइंट को हम यहाँ पर डील करके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट सभी नामों से इनको जानते हैं। बाल विकास के नाम से जानते हैं, शिक्षण के नाम से जानते हैं। पेडागोजी का सेक्शन इनमें इंक्लूड है। यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, एच टेट, बी टेट, एम पी टेट सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, जो भी टीचिंग्स एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग्स एग्जाम की यहाँ पर क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। वो बी टेट, एच टेट, एम पी टेट सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ऐसा नहीं, कभी कभी कमेंट आते हैं सर सी टेट की सी टेट की प्रिपरेशन करवाइए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, सी टेट का प्रिपरेशन या फिर यूपी टेट का प्रिपरेशन, सुपर टेट का प्रिपरेशन या फिर झारखंड का टेट की प्रिपरेशन, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर उनमें नहीं होती है। सभी के टॉपिक लगभग सेम होते हैं। सभी के टेस्ट सीरीज़ के, हमने जो टेस्ट सीरीज़ किया सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कंप्लीट नोट्स ले लीजिए। नोट्स लेने के बाद आपको, जब हम टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं 10 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में आपकी चलती है। मैराथन क्लास में आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ चलती है। तो 10 क्वेश्चन में से आपको 10 से 9 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं नोट्स लेने के बाद। आप फ़र्क देखेंगे, जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स के बाद जब आप हमारी टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो आपको 10 ऑन 9 ऑन 10 इतना ही आपका स्कोर रहेगा। इससे कम मतलब 8 नहीं रहेगा। 8 उनके आते हैं जिन्होंने मैथ नोट्स नहीं लिए हैं, जिन्होंने लगातार वीडियो नहीं देखी थी, उनके लिए 8 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तब वे किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पुरस्कार के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ऑप्शन सी है अपनी रुचि से, ऑप्शन डी है दूसरों के सम्मान सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 21 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया। आप हमें बताइए, ये क्वेश्चन एज इट इज क्या बी टेट में पूछा जाएगा? आप बताइए, आपको बी टेट में पूछा जाएगा? रीट की एग्ज़ाम होने वाले, रीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यूके टेट उत्तराखंड टेट टीचर की एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम होने वाली, वहाँ पर पूछेगा? हमने आपको कहा कि सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न होते हैं लगभग सेम होते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ऑल इंडिया, चाहे आप नेशनल लेवल की टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं या फिर स्टेट लेवल की, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। आपको पता है हमारी जो अचीवमेंट टारगेट है 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8। ये 10 on 8 और 9 किसके लिए है? जिन्होंने नोट्स ले लिए। इससे आपको बिलो नहीं रहना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इससे आप बिलो नहीं रह सकते, क्योंकि नोट्स अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो 100% 10 on 10, 10 on 9 रहेगा। जिन्होंने नोट्स नहीं लिए 10 on 8 रहेगा। 8 से अगर बिलो आपके मार्क्स आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके कितने राइट आंसर सही होते हैं। अगर 8 से बिलो आपके मार्क्स होते हैं तो आपको, आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं, क्वालिफाइड कर सकते हैं, लेकिन जॉब पाने में थोड़ी आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि रैंक का दबाव आजकल सिर्फ रैंक चलता है। रैंक में आने के लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन करना होगा। हर सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम से में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 10 लाख के आसपास होती है। ठीक है, 10 लाख के आसपास होती है। तो वहाँ पर आपको इन सभी को पीछे करने की टारगेट क्षमता होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही आपके राइट आंसर भी सही होंगे और आप में मैच्योरिटी आएगी। आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को, सभी एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे
और क्वालिफाइड के साथ साथ आपके रैंक आने के बाद जॉब भी लगेगी। हमारी यही कामना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जब बच्चा सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सृजनशील क्रिएटिविटी आती है उसमें, तो वह बच्चे किस गतिविधि में भाग लेते हैं? पुरस्कार के लिए पुरस्कार के लिए वो सृजनशील बच्चे नहीं होते। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी होता है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आती। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, अपनी रुचि से। बच्चे बच्चों में सृजनशीलता जब आती है कि कैसे आती है? अपनी रुचि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट वाले स्टूडेंट के लिए, ऐसा क्वेश्चन पहले पता होता तो आपके 1 नंबर आराम से आ जाते हैं। क्योंकि आपके 1 नंबर छूट गया तो अब मत ऐसा सोचिए कि आपके मार्क्स छूटेंगे। इसीलिए अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कीजिए, टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। सिर्फ सीडीपी ही नहीं, सीडीपी के साथ ईवीएस, मैथ्स सभी की टेस्ट सीरीज आती है, सभी की टेस्ट सीरीज में आप भाग लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? कौन सी विशेषताएं हैं? आपको पता होगा, पेडागोजी का सेक्शन है। चलिए इसको राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शन ए होंगे? चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि। ऑप्शन सी देखते हैं, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, वह बहुत ही तुन तुन मियाज हो जाती है। ठीक है, हो जाता है। सी टेट पेपर फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब समझ आ गया, यूपी की टेट के साथ साथ हम सी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सी टेट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं यूपी टेट के साथ, और रीट की भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। रीट की इसलिए हो रही है कि सीटेट में पेडागोजी का सेक्शन आता है, सीटेट के बाद रीट में भी पेडागोजी का सेक्शन आता है। रीट में पेडागोजी का सेक्शन थोड़ा टफ आता है, इसीलिए हम नॉर्मल वे में चलेंगे। उसके बाद नॉर्मल वे के बाद थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। आपको पता है रीट के बाद एमपी टेट में भी पेडागोजी का सेक्शन आता है। लगभग सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में पेडागोजी का सेक्शन आता है। तो आपको यहाँ पर सभी कंटेंट एक साथ मिलते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन यह कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। वह रस्मी व्यवहार करता है और ऐसे हाथ थपथपाना डोलना। वह कुंठित हो जाता है, वह बहुत तुनमियाजी हो जाता है। तुनमियाजी होना, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वो प्रतिभावान स्टूडेंट की नहीं होते। तुनमियाजी और आक्रामक होना ये भी गलत है। वह रस्मी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाता है, डोलता है, ऐसा भी अच्छे स्टूडेंट की संकल्पना नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है? किसके कारण बच्चों में प्रतिभाशाली होती है? ऑप्शन ए है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ऑप्शन बी है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन सी है सफल माता पिता। ऑप्शन डी है एक अनुशासित दिनचर्या। सी टेट पेपर सेकंड 9 दिसंबर 2018 को 18 2018 को एक क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है जल्दी से। आपको यहाँ पर लगेगा कि सभी क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप इसका राइट आंसर कैसे चूज करेंगे, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। जहाँ पर भी पहली बात तो आनुवंशिकता, दूसरी बात वातावरण, दोनों के बीच जब भी अंतःक्रिया आए, मैंने कई बार आपको बता दिया, जहाँ पर भी आपको अंतःक्रिया दिखे वो ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास तब होता है जब वह क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन बी है जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जब वे निजी कक्षा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली बच्चे बच्चे को तब अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वह, ऑप्शन नंबर ए है जब वह अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा जब वह अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तभी उसे एहसास हो जाता है। ऑप्शन बी गलत क्यों होगा, चलिए देख लेते हैं। जब वह अन्य बच्चों के साथ अलग होकर, किसी बच्चों से अलग होना पेडागोजी का सेक्शन में रॉन्ग क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वह निजी कक्षा लेते हैं। स्टूडेंट निजी कक्षा कब से लेने लगे, पहले तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं जब उनका लगातार परीक्षण होता है। लगातार परीक्षण होने से किसी भी बच्चों की अपनी क्षमता का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के गुण हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के क्या गुण हैं। ऑप्शन ए है अपनी उम्र से अलग, अपनी 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 उम्र से अन्य बच्चों की तुलना में कुछ पीछे रहते हैं। ऑप्शन बी है कम बुद्धि लब्धि। ऑप्शन सी है तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास का होना। ऑप्शन डी दूसरे से अंतःक्रिया करने में असमर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए विद इन 5 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर विद इन 5 सेकेंड में आप दीजिए, ताकि आपकी दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या, अगर टफ क्वेश्चन के लिए आपके क्या हो, समय की बचत हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे बहुत कम समय में, क्योंकि हमने पहले भी कई बार लेक्चर वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर वीडियो जो भी आपसे नहीं बनता है तो उस टॉपिक का आप लेक्चर वीडियो देखिए, चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का, चाइल्ड बाल मनोविज्ञान का आपको चाहे प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पे जाइए और सारी वीडियो लेक्चर की देखिए। वहाँ पर अगर देखते हैं सिर्फ इस टॉपिक पर नहीं, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर आप आराम से बता पाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चों में गुण। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में पीछे रहते हैं। पीछे प्रतिभाशाली अब नहीं रहते, मंद बुद्धि वाले होते हैं। कम बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चे में तो होते ही नहीं। ऑप्शन सी तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास। बच्चों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में क्या होती है, उसमें आत्मविश्वास बहुत अच्छी होती है और वो निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चर्चा पर जब वो बात करते हैं या फिर किसी कोई मुसीबत की कोई एक्टिविटी, कोई माहौल उसके सामने आती है किसी बच्चे के सामने, तो वो फैसला बहुत जल्दी कर लेते हैं। उन बच्चों को हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं और उनमें आत्मविश्वास बहुत अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी पाई जाती है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन तो सी होगा, ठीक है।
ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन डी गलत कैसे होगा ये भी बात करते हैं। दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ, यहाँ पे गलत है। अगर समर्थ होता तो ऑप्शन डी सही हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में सृजन मतलब क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अधिरोपना करना, ऑप्शन बी है नोट्स लिखवाना, ऑप्शन सी है समाधान प्रदान करवाना, ऑप्शन डी है समुदेशन देना। एच स्टेट 18 फरवरी 7 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर इसका होगा? चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए, नहीं, छात्रों में सृजन मतलब क्रिएटिविटी, आप जो अच्छे कार्य, नए नए विचार, नए नए कार्य करते हैं, विकसित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए जाता है? अधिरोपण करना ये गलत होगा। नोट्स लिखवाने से कभी भी बच्चों में क्रिएटिविटी नयापन करने के लिए नहीं आएगा। क्रिएटिविटी का मतलब होता है न कुछ नयापन करना। समस्या समाधान प्रदान करना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा समंदेशन देना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर आपके सामने 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 9 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष। तो राइट आंसर का जल्दी बताइए। एम स्टेट 20 फरवरी 2019 सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जल्दी राइट आंसर बताइए। लेक्चर वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर दी है। तो इसका चलिए इसके इसके बारे में क्वेश्चन को डिटेल करते हैं। किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? 14 से 18 वर्ष नहीं होता है, इस उम्र का बच्चा नहीं होता। 2 से 8 वर्ष ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 9 से 12 वर्ष भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशील विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोटोग्राफिक स्मृति, ऑप्शन बी है भिन्न सोच, ऑप्शन सी है अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर डी है तीव्र अधिगम। ये क्वेश्चन एम स्टेट 3 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? इसका जल्दी बताइए। सृजनशील की क्या विशेषताएं हैं? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए बात करते हैं सृजनशील के बारे में। सृजनशील की विशेषता है स्मृति। यहाँ पर फोटोग्राफिक स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद रखना। याद रखना मतलब सृजनशीलता का पहचान नहीं है। सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब करने, क्रिएटिविटी मतलब नए सोच विचार का होना। ठीक है, तो सृजनशील का मतलब ये क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं, स्मृति तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सृजनशील का मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब अपने मन में जो सोचना वो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तीव्र अधिगम, जो आप सीख रहे हैं वो जल्दी सीख नहीं, ऐसा नहीं है। भिन्न सोच, क्रिएटिविटी यहाँ पर बात हो रही है, प्रतिभाशाली की बात नहीं हो रही। प्रतिभाशाली होता तो तीव्र अधिगम होता। विभिन्न विभिन्न सोच होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ सृजनशीलता की बात आती है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना, हमेशा कुछ नई जगह, नई परिस्थितियों के आधार पर सोचते हुए कुछ क्या करना, नया करना, क्रिएटिविटी कहलाती है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश बच्चों के अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। डैश मतलब खाली जगह को फिल करना। अमूर्तमान प्रतियों को, ऑप्शन नंबर ए है पिछड़े हुए, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक रूप से पिछड़े, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी बताइए। क्वेश्चन रीड पेपर फर्स्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, यू टेट हो या फिर जे टेट, ठीक है, बी टेट हो या फिर सी टेट, एम एम पी टेट हो तो रीट, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स की यहाँ क्वेश्चन को हम
इंक्लूड करते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन रीट में पूछे गए हैं, तो क्या रीट वाले क्वेश्चन फिर यूपी टेट में नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। यूपी टेट वाले क्वेश्चन सुपर टेट में नहीं पूछे जाएंगे। सबके सिलेबस एक ही जैसे हैं, सबके टॉपिक लगभग सेम आते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अच्छी से करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश बच्चों की अमूर्तमान प्रतियों का ग्रहण करने की योग्यता है। पिछड़े बालक बिल्कुल भी नहीं होता, पर प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, मानसिक रूप से पिछड़ा। पिछड़े की बात यहाँ अमूर्त है, अमूर्त प्रति है, अमूर्त के बारे में बोली, जो आप मतलब अमूर्त एक जैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अमूर्त मतलब है तो सिर्फ आप चिंतन शक्ति का विकास करना। कौन सी शक्ति का? चिंतन शक्ति का। अपने दिमाग और जहन में जो आप सोचते हैं समझते हैं उसका विकास करना क्या होता है? प्रतिभाशाली बच्चों की ये कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानसिक रूप से तो पिछड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पिछड़े बालक जिसकी मानसिक लब्धि कम है, जिसकी सोच समझने की क्षमता कम है, पिछड़ा पिछड़ा बालक और मानसिक रूप से पिछड़ा बालक ये दोनों तो एक ही है। क्या ऐसे बालक अमूर्त कॉन्सेप्ट को सोच पाएगा? मतलब अगर आप अमूर्त कॉन्सेप्ट किसे कहेंगे? जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसके बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं। क्या ऐसा करने से मान लीजिए आपके एग्ज़ाम पास होंगे, तो फिर एग्ज़ाम पास करने के बाद आप क्या करेंगे? आप इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ फिर क्या होगा? फिर जैसे कि आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आपको क्या कौन-कौन सी ज़रूरतें उनको क्या-क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये अमूर्त चिंतन कैसे कौन करते हैं? प्रतिभाशाली स्टूडेंट करते हैं, ना कि पिछड़े बालक या फिर मानसिक रूप से पिछड़ा बालक करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ई है आश्रित चर है, ऑप्शन बी है स्वतंत्र चर है, ऑप्शन सी है मध्यस्थ चर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रीट 1 to 5 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना मस्त एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, कितनी अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्वेश्चन का। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के आधार पे तो इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही कॉन्सेप्ट के आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं। कौन से होते हैं? आश्रित चर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो हम क्या लेके आएंगे आपके लिए? ईवीएस की लेके आएंगे। ईवीएस के बाद मैथ की वीडियो लाएंगे, फिर मैथ के बाद हिंदी की वीडियो आती है, हिंदी के बाद इंग्लिश की वीडियो आती है, लेक्चर प्लस पैडागोजी, लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज दोनों आती है, जिसमें पैडागोजी का सेक्शन भी इंक्लूड रहता है। एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स को कवर करेंगे लगभग इस ऐसे ही टेस्ट सीरीज करके। तो सभी कंटेंट आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। नोट्स अगर जिसके पास, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 10 किसके आए, 10 और 9 किसके आए, 10 और 8 किसके आए, ये बात हम जानने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, ताकि आपकी कितनी स्कोर हो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट कॉन्सेप्ट के समझने के साथ साथ आप अपना जितने भी आपके मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रही है टेस्ट सीरीज वाले सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो नोट्स वाले ज़्यादातर कोशिश करेंगे 10 से 9 उसका मार्क्स रहे, तो हमारी यही कामना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।